जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज से हम मंथली रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं फॉर दिसंबर 2021, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो महीना है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। और देखते हैं कि ये जो दिसंबर मंथ है, यानी कि साल का जो आखिरी महीना है, वो आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। सो इस बार जिस साइन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द पाइसेस साइन, यानी कि मीन राशि के लिए। और क्योंकि सबकी कंप्लेंट्स रहती हैं कि वाई पाइसेस इज ऑलवेज द लास्ट वन। सो इस बार हम पाइसेस साइन से स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखेंगे कि पाइसेस पीपल के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। ओके, सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? प्लीज एंजल्स हमें बताइए क्या एनर्जी रहने वाली है। Okay, for all the Pisces people, it's about you have to control yourself. I don't know, maybe it's about you are thinking a lot, या हो सकता है आपकी you like tendency है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की। इट्स अबाउट दैट। सो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक गाइडेंस दी जा रही है कि अपने आप को संभाल के रखिए, और हो सकता है कुछ लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़े, या इट्स अबाउट लाइक somebody thinking a lot। अपने दिमाग को शांति देने की ज़रूरत है। we are having a storm warning। तो आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, या कुछ what you are going through, you are facing, और maybe you are overthinking, तो इस मंथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ हो सकती है। सो अपने आप को थोड़ा संभाल के रखने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट दैट। और मे बी यू कैन फेस सम चैलेंजेस। तो फॉर ऑल पाइसेस पीपल ये चीज़ भी हो सकती है। सो अपने आप को तैयार करके रखिए। इट्स अबाउट दैट। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी फॉर दिस मंथ? ओके, सो पाइसेस पीपल, आप एज यूजुअल यू आर गार्डिंग योर सेल्फ, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। इट्स अबाउट लाइक यू वांट अ कनेक्शन, और कोई कनेक्शन है, यू आर स्टक। लाइक आप चाहते हैं टू बिल्ड अ स्टेबल कनेक्शन। अगर कुछ टाइम से रीडिंग्स को फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि पाइसेस पीपल आर ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो उनको स्टक रखती है, दैट इज़ देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस। एंड नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, बट इन अ स्टेबल मैनर। मान लीजिए कि आगे बढ़ना चाहते हैं पर सही तरीके से, बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू समबडी। लाइक उनके लिए उनकी ही तरह का कोई कनेक्शन वो चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, दे आर लाइक, आई थिंक दे हैव चॉइसेस, और मे बी दे आर डीलिंग विद समबडी। मे बी दे what this person is like, they are going through something। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो ऑलरेडी, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, या हो सकता है कि ये जो पर्सन है, दे आर लाइक दे फाइंड यू एज द वन। वो आपको देखते हैं, लाइक दे सी यू एज द वन। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, हो सकता है दे हैव किड्स एज वेल, बट येस दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू, दे आर फैसिनेटेड टूवर्ड्स यू, बट कोई मूव नहीं ले रहे। तो इस मंथ मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, इट्स अबाउट लाइक देयर आर like burdens in this connection,
ये पर्सन हो सकता है कैरी कर रहे हो, आप कैरी कर रहे हो, बट डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ना कुछ तो है इनकी लाइफ में, दे आर गोइंग थ्रू सेपरेशन या दे आर ऑलरेडी मैरिड, दे हैव किड्स। कुछ के लिए हो सकता है कि ये पर्सन अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, येस दे आर मैनिफेस्टिंग। कुछ के लिए हो सकता है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक आपको चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ, वाइस वर्सा। यस कुछ ना ओके इनकी टेंडेंसी है दे थिंक अ लॉट। कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग टू स्टोरीज, या तो ये पर्सन किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है या आपके पास चॉइसेस हैं, आप किसी के साथ डील कर रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और हो सकता है कि किसी के पास ऑप्शंस हों, मे बी यू गेट टू हियर फ्रॉम दिस पर्सन बिकॉज दे फाइंड यू एज द वन। ठीक है, येस डेफिनेटली लाइक जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो आपको यानी कि पाइसेस पीपल को ये जो पर्सन है एक परफेक्ट मैच समझते हैं। एंड येस बर्डन्स बहुत है, कोई साइलेंट है, इसी बर्डन्स की वजह से कोई साइलेंट है। एंड मोर ओवर शादी को लेके मुझे अनडिसीजन दिख रहा है अभी भी, इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर। यस ये अभी भी वो कनेक्शन आ गई और दिसंबर मंथ में भी मुझे यही दिखाई दे रहा है। ओके कुछ लोग मुझे पूछते हैं ये तो करंट एनर्जी है, आगे का आई एम गिविंग यू द फ्यूचर प्रेडिक्शन फॉर दिसंबर मंथ, लाइक कि ऐसा हो सकता है यू नो जो एनर्जी है वही मुझे दिखाई दे रही है कैरी फॉरवर्ड होती हुई। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो द थिंग इज़ यू आर गार्डिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, आप स्टक हैं बिकॉज यू आर रियलाइजिंग अ लॉट, आप बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं इन दिस कनेक्शन। और दूसरी बात ये कि येस आप शादी करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी कनेक्शन में होना चाहते हैं। कुछ के लिए हो कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं बट यू आर यू नो लाइक आप अपने जोन में हैं, आप अपने पार्टनर के साथ सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर वो कुछ मान लीजिए कि कुछ गलत बात बोल रहे हैं, यू नो इट्स लाइक यू आर नॉट टॉलरेटिंग एनीथिंग बैड फ्रॉम एनीबडी। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं अपनी लाइफ में। ऑन द अदर हैंड ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये पर्सन या तो आप दोनों लाइक हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, यू आर मैरिड, या मे बी दिस पर्सन इज़ यू नो like already married, whatever, I'm getting too many stories for Pisces people। पर अगर आउटकम की बात करें तो अगेन मुझे यही दिखाई दे रहा है कि कोई नई शुरुआत करना चाहता है, स्पेशली यू पाइसेस पीपल, लेकिन कुछ बर्डन्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी इस यू नो इस रिश्ते को फाइनलाइज होने में या वहाँ तक पहुँचने में। आई थिंक देर आर स्टिल बर्डन्स। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स रिलेटेड टू देयर फाइनेंस, हो सकता है कि ये पर्सन भी फाइनेंशियली अपने आप को सेटल कर रहे हों, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू नो दे सी यू एज द वन बट चैलेंजेस। ओके अब बात करेंगे करियर वाइज फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। करियर वाइज ये जो महीना है कैसा रहेगा? ओके for Pisces people for December month I am getting like you are moving ahead, अच्छी पोजीशन पे आ रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप जो काम कर रहे हैं इट्स लाइक कुछ हट के एंड ये जो लोगों से ये शायद हो सकता है बर्दाश्त ना हो रहा हो, बट येस यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ। एंड मोर ओवर आपको अपने जोन में रहने की ज़रूरत है और आप रह भी रहे हैं, इट्स अबाउट दैट। एंड आप डटे हुए हैं कि येस यू वांट टू अचीव, यू वांट टू डू हार्ड वर्क और यू नो लाइक अचीव करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं कुछ। एंड वेरी इंथुसियास्टिक एनर्जी आई एम गेटिंग। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट लाइक कुछ हो सकता है कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वट एवर। अच्छा कभी कभी मुझे एक चीज़ लगती है कि हो सकता है कि यू आर गोइंग लाइक आप कुछ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सो मे बी यू नीड टू कीप चेक कि कोई आपके बारे में क्या यू नो र्यूमर्स तो नहीं फैला रहा या वट एवर। सो ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज यू कीप ऑन लाइक लोगों की परवाह किए बिना आप आगे बढ़ रहे हैं एंड इट्स अ गुड थिंग।
और मुझे जहाँ तक लगता है कि येस, यू नीड टू कीप लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हालांकि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, एकदम से डाउन हो जाते हैं, तो फॉर दैट पर्पज़ आई थिंक आपको उसी लेवल पे बार बार आना ज़रूरी है। मान लीजिए आप शैटर्ड हो जाते हैं, तो सोचिए कि वाई डिड यू स्टार्टेड इट एट अ फर्स्ट प्लेस। तो फॉर ऑल द Pisces people I'm getting, like, don't be greedy, don't be jealous, it's just that you have to feel content। आपको content feel करने की ज़रूरत है कि yes, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और आगे भी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो अगर आप ऐसी सोच रखेंगे एंड बी ओपन वट एवर चैलेंजेस यू आर फेसिंग, आगे बढ़ते जाइए एंड यू विल अचीव योर टारगेट डेफिनेटली। मान लीजिए कि इट्स लाइक अ एंड ऑफ अ बैड फेज, इट्स लाइक अ एंड ऑफ कुछ भी। अगर आप चैलेंज या छोटी मोटी कोई चीज़ें, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती हैं, तो अगर आप उसको फेस करके और इमीडिएटली बाहर निकलेंगे तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। उसको लिंगर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू कीप ऑन फाइटिंग एंड आफ्टर दैट definitely a good period is coming for you, for all the Pisces people। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर दिसंबर मंथ फॉर ऑल द Pisces people? हमें बताइए प्लीज़, क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स? ओके, Pisces people, I think it's about you are waiting for something। बहुत ज़्यादा you need to enjoy, आपको enjoy लाइफ को enjoy करने की भी ज़रूरत है। It's about कि you have that energy around you, why don't you believe that energy? मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, आपको टोटल सरेंडर करने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट कि येस, यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक कि यू आर वेटिंग एंड कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप हैप्पी होके भी कर सकते हैं। इट्स अबाउट दैट, यस। क्योंकि अगर इफ़ यू विल कीप ऑन सफरिंग देन देर इज़ कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ, यू आर डूइंग गुड, तो आगे बढ़ते जाइए एंड बिलीव कीजिए कि येस, देर इज़ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। एक्सप्लोर कीजिए और उसमें विश्वास कीजिए विद इट्स लाइक अ 3 ऑफ वॉन्ड्स फॉर मी। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेटिंग चल रही है एंड उसमें आप कभी कभी इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं टू इन्जॉय द मोमेंट। आप भूल जाते हैं कि येस, दिस इज़ इट, दिस इज़ यही मुझे करना है और मुझे मतलब खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द Pisces पीपल। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि लाइक एक फियर है, एक अननोन फियर है कि क्या करें, कैसे करें, आगे कैसे बढ़ेंगे, दिस एंड दैट। तो मुझे वो एक अननोन फियर भी दिखाई दे रहा है फॉर द Pisces पीपल। सो इन्जॉय योर लाइफ एंड इस स्टेट में से बाहर आइए, लाइक इन अ लाइक बी फ्रेंडली विद योर सेल्फ। और फाइटिंग वाले मूड में से बाहर आने की ज़रूरत है। अदरवाइज मुझे दिखाई दे रहा है एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ फॉर यू, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड फॉर यू। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको होल्ड बैक करती हैं, उसमें से आपको बाहर आने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो मुझे तो यही दिख रहा है Pisces पीपल के लिए। एंड मोर ओवर इन करियर, अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें, येस, बहुत लाइक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं और आगे आगे आपको बहुत कुछ चांसेस मिलेंगे टू सेलिब्रेट, बहुत चांसेस मिलेंगे टू ग्रो, आगे बढ़ने के। सो फॉर दैट यू हैव टू बी इन हाई स्पिरिट्स एंड कीप ऑन फाइटिंग। वट एवर ऑलरेडी आप बहुत कुछ हटके कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं एंड अब यही जज्बा आपको अडेप्ट करने की ज़रूरत है ऑलवेज। सो इसी चीज़ को फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। सो दिस इज़ इट। आई होप ये आपको रीडिंग रेजोनेट की और आपको ये पसंद आई हो। और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।